मैं इतना गंदा नहीं बोलना चाहती थी। वो लड़कों में इंटरेस्टेड, मैंने उसके सारी वीडियोस वगैरह देखे। मेरे पाँव तले से जब मेरी शादी हुई, मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई थी। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। अगर मैं मर जाती हूँ तो उस इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैंने कुछ भी मैं ऐसा स्टेप उठाती हूँ तो मेरी मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ दीपक हुड्डा और एसपी हिसार हो गए। मैं यही तो बोल रही हूँ कि मेरा पीछा छोड़े वो। मैंने उससे कुछ डिमांड थोड़ी न की है, मैंने उससे कुछ मांगा थोड़ी न है। डाइवोर्स के लिए ही तो बोला है, वो भी मुझे नहीं दे रहे। फिर भी मुझे बदनाम करने में लगा हुआ है, वो चीजें करने में लगा हुआ है ताकि मैंने कल भी कॉन्फ्रेंस में बोला था, ताकि मेरे मामले को लंबा खींचा जाए, ताकि मुझे मेंटली परेशान किया जाए, ताकि मेरे ऊपर इतना प्रेशर किया जाए कि मैं सुसाइड कर लूं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैंने कुछ भी मैं ऐसा स्टेप उठाती हूँ तो मेरी मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ दीपक हुड्डा और एसपी हिसार हो गए, जिन्होंने तोड़ मरोड़ के इन चीजों को सोशल मीडिया पर जो डाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इतनी ज्यादा परेशान हूं। मेरी गलती बस इतनी है कि मेरे साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई। मैंने क्या डिमांड कर लिया जो मेरे को आज इतना भुगतना पड़ रहा है? डाइवोर्स मांग लिया, इसलिए मेरे को भुगतना पड़ रहा है। क्या मैं इंसान नहीं हूं? मैं लड़की हूं, मेरी यही गलती है कि लड़की में डाइवोर्स नहीं मांग सकती हूँ। लड़की हूं तो मैं कुछ नहीं, मैं उससे डाइवोर्स लेकर अलग नहीं रह सकती हूँ। मेरी यही गलती है। इसी वजह से बस वो चाहते कि मैं पूरी टाइम उससे पिटती रहूं। मैं नहीं पिटूंगी, मैं मरना पसंद करूंगी उस आदमी के साथ जानने से। और अगर मैं मर जाती हूँ या मेरे को कुछ हो जाता है या मैं सुसाइड भी कर लेती हूँ इस मेंटली प्रेशर में आके, क्योंकि मैंने पहले भी अटेम्प्ट कर चुकी हूँ। 1 साल पहले जब इसने मेरे को परेशान किया था, और अभी यहाँ आने से पहले, घर आने से पहले मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। अगर मैं मर जाती हूँ तो उस इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए, उस इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए। और उस एसपी हिसार को भी फांसी की सजा होनी चाहिए, जो इसके साथ मिले हुए हैं उनको सबको सजा मिलनी चाहिए। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ। जो तोड़ मरोड़ कर सबूतों को जो पेश कर रहे हैं, जो मेरे साथ ऐसी चीजें कर रहे हैं ताकि मेरे को अटैक आए, ताकि वो मेरे को और ज्यादा परेशान कर सके, तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ आप सब लोगों से। उसकी एफआईआर का झूठी का यहाँ से पता चलता है। मेरे पापा, मेरे मामा का नाम भी इसमें लिखवाया, जिसमें मेरे मामा, मेरे पापा आसपास भी नहीं थे बाद में जब आए। और उसके साथ में उसमें फोन देखने के लिए जो भी इसने फोन से सारे तथ्य छुपाए। उसके बाद मुझे पैनिक अटैक आया। मैं आधे घंटे वहां उसमें हमारे थाने में पड़ी रही। वो तथ्य भी छुपाए गए, सारे तथ्य छुपाए गए। अगर मैं गुनहगार होती तो मैं उस टाइम वीडियो निकालने के लिए नहीं बोलती, लेकिन वीडियो आया और एसपी हिसार ने तोड़ मरोड़ कर वीडियो पेश कर रहा है। और वो राक्षस अंदर अंदर ऐसे हंस रहा है, और उसके बाद भी वो हंस रहा है, वो चीजें बोल रहा है। तो उससे अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे उनकी प्लानिंग जो उन्होंने प्री प्लान करके आए थे वो कामयाब करके वो हंस रहा है उसको अंजाम दे के। बस मैं ये बोल रही हूँ, अगर वो सब चीजें वो कर रहे हैं तो मैं उससे कुछ नहीं मांगती। मैंने उस आदमी की इतनी चीजें बर्दाश्त की। मैं इतना गंदा नहीं बोलना चाहती थी। वो लड़कों में इंटरेस्टेड, मैंने उसके सारी वीडियोस वगैरह देखे। मेरे पाँव तले से जब मेरी शादी हुई, मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई थी जब मैंने उसको लड़कों के साथ देखा। मेरा इतना, और मेरे पास मैं कुछ भी चीज मैं सारी कोर्ट में प्रूव करूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतने गंदे में जाऊं, इतनी चीजें बोलूं, लेकिन वो इंसान बाज नहीं आ रहा है, वो इंसान बाज नहीं आ रहा है। मैं सारी चीजें, मेरे पास वीडियोज है, सारी चीजें हैं, वो वीडियोज भी मैं पेश करूंगी और मैं सारा एविडेंस दूंगी कि कैसे वो मेरे को क्या क्या चीजें करने के लिए मैं मजबूर करता था।
मैं नहीं चाहती थी, मैं सिंपल तरीके से डाइवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन उस इंसान ने मेरे को इतना मजबूर कर दिया, इतना गंदी गंदी चीजें जो मैं अपने माँ बाप को बोलने से, मैं माँ बाप को बोलने से भी डरती थी, वो चीजें मुझे आज सोशल मीडिया पर बोलनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ हिम। जो चीजें उसने की और मेरे पास, मैं वो सारी चीजें विद एविडेंस प्रूव करूंगी और कोर्ट में भी मैं प्रूव करूंगी वो सारी चीजें जो मैंने बोली है।